नमस्कार। द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज है 15 दिसंबर और आज से ठीक 7 दिन बाद यानी 22 दिसंबर को आपका यूपी पीसीएस 2024 का पेपर होने वाला है। पहली बात तो ये कि यूपी पीसीएस का पेपर जो है इस समय 1.5 साल के बाद हो रहा है। यानी बड़े लंबे समय बाद आपको एक बार पेपर देने का अवसर प्राप्त हो रहा है आयोग की महिमा से। इसमें दोषी केवल केवल आयोग है, आप दोषी नहीं है। यानी जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सिस्टम द्वारा चीज़ें चल रही हैं। देखिए, ये वीडियो केवल 10 मिनट का है, सुन लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए, आपके पास केवल 6 दिन बचे हुए हैं क्योंकि सेंटर काफ़ी दूर दूर गए हैं। इसलिए आप फ्राइडे को अपने घर से रात में निकल लीजिए ताकि सैटरडे शाम को आप सेंटर की अपने सिटी में पहुंच जाएं और सेंटर पर समय से पहुंचे, क्योंकि आयोग बहुत ही इस बार निकृष्ट हो चुका है। वो आपको एंट्री नहीं देगा 8:45 के बाद। अभी हाल ही में बिहार का पेपर हुआ तो बिहार के पेपर में 11 बजे गेट बंद कर दिया गया और ऐसे बहुत सारे वीडियो आए जहां 11:01 बाद जो है लोगों को एंट्री नहीं दी गई। तो देखिए, पूरे साल आपका जो है वो बर्बाद ना हो इसलिए समय से पेपर में पहुंच जाइए। अब आते हैं 22 दिसंबर को आपको करना क्या है। देखिए, 22 दिसंबर को जो है 2 और 2 घंटे के कुल 4 पेपर होंगे। आप कहेंगे इसमें नया क्या है। देखिए, ये 2 और 4 घंटे जो है आपके अगले साल 2025 में आपको क्या करना है वो ये 4 घंटे ही तय करेंगे। आपने पूरे साल कितनी पढ़ाई किया हो, आपने कितना भी प्रैक्टिस सेट मारा हो, या फिर चाहे आपने जो भी काम किया हो, मतलब ये 4 घंटे आपके पूरे साल 2025 की रूपरेखा तैयार करेंगे। इसके लिए मेरा आपको छोटा छोटा कुछ सुझाव है। उस सुझाव को अगर आप अमल में लाएंगे तो आपके आराम से 10 से 12 से 20 क्वेश्चन जो है आप सही कर सकते हैं। पहली बात कि देखिए, पेपर में आपके 150 क्वेश्चन आने हैं और दूसरे में 100 आने हैं। इस 100 वाले में से आपको 33 नंबर पार करना अनिवार्य है। यदि आपका सी सेट कमजोर है तो अभी कम से कम पिछले 5 साल के सी सेट के पेपरों को एक बार देख जरूर लीजिएगा। ठीक, चाहे आपका कितना भी अच्छा सी सेट तैयार क्यों ना हो, लेकिन अगले 5 साल में, सॉरी, पिछले 5 साल के पेपर यानी 18 से लेकर 2023 के पेपर, मतलब इसमें से कोई भी 5 पेपर आप सी सेट का एक बार लगा लीजिए थॉरली। अब आते हैं इस 150 क्वेश्चन में से। देखिए, आपके मन में होगा कि कट ऑफ कितना जाएगा, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कितना अटेम्प्ट करना है। तो देखिए, ये दो चीजें, इन दो चीजों से अपने आप को मुक्त कर लीजिए। कट ऑफ और अटेम्प्ट, ये वाला वीडियो मैं आपको थर्सडे को बना के दे दूंगा कि आपको कितना कट ऑफ का टारगेट रखना चाहिए और कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके पहले आपके पेपर में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है। करंट अफेयर, करंट अफेयर, ठीक, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी प्लस साइंस। इस 4 दिन के अंदर जितना हो सके उतना इसको रिवाइज कर लीजिए। देखिए, अकेले इस सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन आते हैं। जब पेपर हो जाएगा मैं आपको दिखा दूंगा, हालांकि आप 25 जोड़ते हैं लेकिन आते 40 हैं, याद रखिएगा। इन्वायरमेंट से भी 20 आते हैं और ज्योग्राफी और साइंस दोनों मिला के जान लीजिए कम से कम 40 क्वेश्चन होते हैं। अब समझ लीजिए, ये अकेले आपके 100 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए 4 दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार इसको रिवाइज कर लीजिए। रिवीजन मल्टीपल टाइम कीजिए। आपको जब पेपर मिल जाएगा तो देखिए, पेपर में कुल 150 क्वेश्चन होते हैं और आपको समय दिया जाता है 120 मिनट। एक्चुअल में ये समय कितना होता है, ये समय होता है 110 मिनट ही, क्योंकि जो 10 मिनट होता है वो इन्विजिलेटर खा जाता है आपके ओएमआर में, ये में। तो पहली बात ये है कि आप पेपर को पूरा अटेम्प्ट करिए। पेपर को पूरा अटेम्प्ट करने का मतलब क्या है कि आप 150 क्वेश्चन को कम से कम एक बार तो पूरा पढ़ जाइए। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपना पूरा पेपर ही पढ़ नहीं पाते, पूरा पेपर पढ़ नहीं पाते, जिससे क्या होता है, आता हुआ क्वेश्चन भी वो गलत करते हैं। आता हुआ क्वेश्चन भी क्या करते हैं, वो गलत करते हैं। दूसरा, जो क्वेश्चन इजी हैं, इजी क्वेश्चन हैं, ठीक, जो आपको लगता है कि आपको आ रहा है, उन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से पढ़िए। क्योंकि देखिए, इजी क्वेश्चन गलत होने की संभावना तो ज्यादा होता है। जो टफ क्वेश्चन होते हैं, टफ क्वेश्चन आदमी क्या करता है, उसमें अलर्ट होता है और दिमाग लगा के उसको सही करता है। लेकिन जो इजी क्वेश्चन होता है वहां पे आदमी लापरवाही करता है और लापरवाही में गलतियां होती हैं। ओएमआर भरने में भी गलतियां होती हैं। कई बार क्या होता है कि आदमी क्वेश्चन पेपर में टिक किया बी और वहां भर दिया सी। तो देखिए, ऐसे ऐसे 4-5 क्वेश्चन भी अगर आपने गलत कर दिए तो ये क्या देखिए, आप 8 क्वेश्चन पीछे हो जाएंगे। इन चीजों की प्रैक्टिस अगले 5 दिनों में आप भली भांति कर लीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या है कि आपको करना क्या चाहिए कि देखिए, 150 क्वेश्चन है। इस 150 क्वेश्चन को, यानी आप कोई भी 5 पेपर उठाइए और 5 पेपर को आप देखिए 2 घंटे में पूरा पेपर आप पढ़ पा रहे कि नहीं पढ़ पा रहे हैं।
हल करने की बात तो देखिए अलग है। इसलिए पेपर को पढ़ना और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ये बहुत जरूरी होता है। अगर आपने ये दो काम किया तो आपका साल 2025 जो है वो इसी पे डिपेंड करेगा। ठीक। अगर आपने पीटी में मान लीजिए आपका रिजल्ट गड़बड़ हो गया, आप 25 में फिर से तैयारी करेंगे पीटी की, क्योंकि होता है क्या है, मेंस की तैयारी बहुत कम लोग होते हैं जो पूरे साल करते हैं। मैं मैक्सिमम लोग को जानता हूँ जो पूरे साल पीटी पढ़ते हैं, पूरे साल। और जो पूरे साल पीटी पढ़ते हैं उनका पीटी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो दिन भर पीटी पढ़ते रहते हैं। तो देखिए, पीटी प्लस मेंस की तैयारी एक साथ होती है। यदि आप मेंस 2024 क्वालिफाई करते हैं, आपके पास सुनहरा अवसर क्या है कि आप 2024 का मेंस भी आपका तैयार हो जाएगा, आपका पीटी 2025 भी तैयार हो जाएगा, और आपका मेंस 2025 भी तैयार हो जाएगा। मुझसे कई बार आपने पूछा कि सर मेंस कब होगा 25 का और 24 का। तो देखिए, 24 का जो मेंस है वो आप अप्रैल मान के चलिए कि आप अप्रैल लास्ट तक 24 का मेंस हो जाएगा। 2025 का जो फॉर्म है वो फैब में आ जाएगा, और इसका जो पीटी है 2025 का पीटी एग्जाम, ये जून का पहला संडे, जून का पहला संडे आपका ये पेपर का डेट है। लगभग इसको सही मान के आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और 2025 का जो मेंस है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होगा, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होगा। आपको पूरे साल 2025 की मैंने रूपरेखा बता दी है। अब महत्वपूर्ण बात क्या होता है, 22 को पेपर देकर आप आइए, 24 को हम लोग पेपर पे एनालिसिस करेंगे, और 25 और 26 को मैं अपना एक पीजीपी प्रोग्राम, पीजीपी जो अब तक केवल ऑफलाइन चलाता था मैं, यानी पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम पीटी प्लस मेंस, उसको मैं ऑनलाइन भी लॉन्च कर रहा हूँ। और ये बहुत लिमिटेड लोगों के लिए रहेगा। पहले आओ पहले पाओ वाली यहाँ पर रणनीति होगी, लेकिन ये ज्वाइन तब करिएगा जब आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता हो, जितना मैं बोलूँ उतना आप कर सकें, तब तो करिएगा। वरना देखिए, इलाहाबाद दिल्ली में बहुत कोचिंग है, वहाँ बहुत फीस लेके पढ़ाई जाती है, आप उतनी फीस देकर वहाँ पर पढ़ सकते हैं। मेरी फीस बहुत नॉमिनल होगी, इतनी होगी क्योंकि जो सब लोग दे सकें। ठीक। क्योंकि मुझे पता है कि मैं फीस किससे ले रहा हूँ, मैं फीस ले रहा हूँ बेरोजगारों से। फीस ले क्यों रहा हूँ ये भी जान लीजिए, बेरोजगारों से फीस ले रहा हूँ क्योंकि मुझे भी अपना घर चलाना होता है, यानी मुझे भी जीने खाने के लिए आवश्यकताएं होती है। प्लस ये एक रेगुलरिटी भी ले आती है तैयारी करने वाले के दिमाग में। प्लस बहुत सारी चीज़ें मुझे आपको देनी होती है पीजीपी में, जैसे मुझे आपको पीडीएफ देना होता है, मुझे आपको प्रिंट कॉपी देनी होती है, मुझे आपके लिए टेस्ट पेपर तैयार करने होते हैं, बहुत सारे मुझे टेस्ट पेपर टाइप कराने होते हैं, ये इसमें खर्चा लगता है, इसके लिए वो फीस है। और फीस 25 तारीख को मैं करूँगा डिस्क्लोज, बहुत नॉमिनल फीस है। इतनी फीस है जिसको हर व्यक्ति आराम से वहन कर सकता है। जितनी आप बड़ी बड़ी कोचिंग की फीस है उसके अगर कंपेयर करेंगे तो शायद उसका 2% 1% के बराबर भी वो फीसें ना हो। तो ये छोटी छोटी बातें थी इसके लिए। और आप अगले 5 दिन में, जो आपसे मैंने फिर से बताया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट मैं फिर से कर रहा हूँ कि करंट अफेयर मल्टीपल टाइम रिव्यूज करिए, करंट अफेयर। और मैं भी करंट अफेयर का एक बना दे रहा हूँ वीडियो 5 मिनट का कि आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए। ठीक। दूसरा, आप इन्वायरमेंट, ये ऑर्डर जो कर रहा हूँ आप वैसे ही करिएगा। तीसरा ज्योग्राफी, चौथा साइंस। ये 4 सब्जेक्ट आपकी नैया पार करा देंगे। यहाँ से कम आप 70+ स्कोर सही कर लीजिए। अगर 70+ आप कर लिए तो बाकी से बचे हुए आप आराम से कट ऑफ को पार कर जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें थी, ये ध्यान देने के लिए बातें। अगर आप ये करते हैं तो यकीन मानिए आपका रिजल्ट होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको प्रयास अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। ठंडी बहुत है और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें।